हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करिश्मा। जय श्री गणेश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेट, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और उसके ऑपरेशंस की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियोस देखकर आ सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें थी वो जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और रिलेशन विच असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन ए विद ए यूनिक वाई इन बी। ऐसा फंक्शन एफ क्या होता है? ए से बी के बीच में एक रूल दिया होता है या फिर एक रिलेशन का काम करता है जो असाइन करता है एक्स के हर एलिमेंट को बी के किसी यूनिक एलिमेंट से। क्या करता है? वो पेयर बनवाता है या रिलेट करता है। वो हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। ए इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ एफ। जो हमारा ए से और बी तक हम रिलेट करते हैं तो सेट ए क्या होता है? हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाता है। And B is said to be the codomain of function. Now, we can say f is a function or a mapping from A to B and we write f is function A to B. सिंबल से हम इसे इस तरह से लिखते हैं। The unique element y in B that corresponds to x in A is said to be a image of x under f. वो यूनिक एलिमेंट जो बी में हमें मिलता है करेस्पॉन्डिंग टू एक्स इन ए, एक्स एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो बी सेट में हमें एलिमेंट मिलता है वो क्या कहलाता है? एक्स की इमेज कहलाता है अंडर एफ। वी कैन राइट, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, एंड एक्स इज सेड टू बी प्री इमेज। एक्स को हम क्या कहेंगे? वाई की प्री इमेज कहेंगे और वाई को एक्स की इमेज कहेंगे। द सेट एफ एक्स, एक्स एलिमेंट ए, इज सेड टू बी द रेंज ऑफ एफ। यानी कि एक्स के करस्पॉन्ड जो भी हमको एलिमेंट्स मिलते हैं बी में वो सारे क्या होते हैं? रेंज ऑफ एफ होते हैं। एंड सेट एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इज सेड टू बी द प्री इमेज सेट ऑफ वाई। और जो y एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन ए में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमारे प्री इमेज सेट होते हैं और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था तो वो क्या थी? एक्स की इमेज थी। यहाँ पर एफ इनवर्स y है तो y की प्री इमेज क्या है? यहाँ पर x है। इसे डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सेट ए है और एक सेट बी है, इसके बीच में हमें फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वाला सेट जो ए सेट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डोमेन। और बी जो सेट होता है वो कोडोमेन कहलाता है पूरा। उसके बाद ए के हर एलिमेंट के साथ जो बी के एलिमेंट्स मिलते हैं करेस्पॉन्डिंग टू ए वो हमारे सारे मिलकर क्या बनाते हैं? रेंज सेट बनाते हैं। इट मीन्स रेंज सेट क्या हुआ? सारी इमेजेस का सेट रेंज सेट हुआ। और बी जिसमें से रेंज सेट आता है वो हमारा कोडोमेन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस के बीच इक्वलिटी कब होगी? लेट टू फंक्शन एफ एंड जी, देन वी सेड एफ इज इक्वल टू जी व्हेन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। जब दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल होंगे तो हम फंक्शंस को इक्वल कह सकेंगे। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट डोमेन ऑफ एफ। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन एफ के उन सब के लिए इमेजेस इक्वल होनी चाहिए फंक्शन एफ में और फंक्शन जी में। तो हमारे फंक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। Now let A and B two finite set having m and n elements. अगर हम दो सेट लेते हैं A और B जिसमें A के पास कितने एलिमेंट है? m, और B के पास n एलिमेंट्स हैं,
देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक बनने वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, इज n की पावर m, यानी कि बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो पावर की फॉर्म में हमें ये बताएंगे कि उनके बीच बनने वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए और कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसे हम कार्डिनलिटी ऑफ ए कह सकते हैं। कार्डिनलिटी ए यानी कि ए में कितने नंबर एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए, ये हमें क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, लेट सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, बी के पास 2 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में बनने वाले फंक्शंस कितने होंगे, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए यानी 2 की पावर 3। सॉल्व किया, टोटल आया 8, यानी कि ए से बी के बीच टोटल 8 फंक्शंस बन सकते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे, यानी कि फंक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है 1-1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव अगर कहीं लिखा हो इसका मतलब 1-1 फंक्शन है। अ फंक्शन f a to b is said to be 1-1 if f of x1 is equal to f of x2, यानी कि इमेज इज इक्वल, इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। अगर इमेजेस इक्वल हैं 2 एलिमेंट्स की तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये बोलता है हमारा 1-1 फंक्शन फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट a। दैट मीन्स no 2 elements in the domain correspond to the same element in the range, यानी कि ऐसे 2 एलिमेंट डोमेन में नहीं होंगे जो कि रेंज के सेम एलिमेंट से बने हुए हों। जैसे एग्जाम्पल डायग्राम देखिए आप, सेट ए है और सेट बी है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से करस्पॉन्ड है, कोई भी 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से नहीं है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए इमेजेस अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरे डायग्राम में सेट ए और सेट बी, तो यहाँ पर 2 ए के एलिमेंट बी के ओनली 1 एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड हो रहे हैं। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। एक तरह से सिंपल वे में अगर आप समझें तो 1-1 फंक्शन क्या होना चाहिए, 1-2-1 मीन्स ए का 1 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही करिस्पॉन्ड होगा। हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज मिलेगी, कभी भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होगी। वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अब हमें 1-1 फंक्शन चेक करना भी आना चाहिए कि कैसे 1-1 फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम टू चेक 1-1 फंक्शन, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, टेक 2 आर्बिटरी एलिमेंट x1 एंड x2। सबसे पहले हम x1 और x2 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उनकी इमेजेस इक्वल रखेंगे और थर्ड स्टेप में हम उनकी इमेजेस इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। अगर इमेजेस इक्वल रखने से वो एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारा फंक्शन 1-1 है। तो ये है हमारा 1-1 फंक्शन और हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये है एग्जाम्पल, लेट f z to z एक फंक्शन है और इसे डिफाइन किया गया है कि fx इज इक्वल टू 2x, यानी कि अगर हम z का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमें इमेज क्या मिलेगी, उसकी 2x के रूप में मिलेगी। नाउ टू प्रूव फंक्शन 1-1, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स लिए हमने x1 x2, कहाँ से लिए, z से। देन fx x1 इज इक्वल टू 2x1, क्योंकि fx इज इक्वल टू 2x इमेज मिलेगी तो x1 के लिए क्या इमेज मिलेगी, 2x1, और fx2 के लिए क्या इमेज मिलेगी, 2x2। नाउ इफ अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 दोनों इक्वल हैं तो इनकी इमेजेस क्या हुई, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल एंड x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमें इनकी इमेजेस सॉल्व करने से एलिमेंट्स इक्वल मिल गए।
तो क्या हो गया, हेंस फंक्शन इज 1 1। सेकेंड नंबर का हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव। A function f a to b is said to be an onto function or a surjective function if every element of b has pre-image in a। यानी कि b के हर एलिमेंट की a में हमें pre-image मिले। That is if f of a is equal to b और range of f is codomain of f। तो इसे डायग्राम से कैसे देख सकते हैं, सेट ए और सेट बी है, इनके बीच में फंक्शन एफ है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और सेट बी में है, सब एक दूसरे से करेस्पॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट्स के पास उनकी प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर अगले डायग्राम में देखें हम, तो सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से करेस्पॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये सेट हमारा, ये फंक्शन का सेट ऑन टू नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बी में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल में फंक्शन है 0 1 से 0 1, क्लोज्ड इंटरवल है ये, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ऑन टू फंक्शन है। क्यों है ऑन टू फंक्शन, देखिए f ऑफ 0 से हमने लेना स्टार्ट किया तो 0 मिली हमें इमेज, f ऑफ 1 के लिए 1 मिली, 1/2 के लिए 1/4, 1/3 के लिए 1/9, इस तरह से हमें सारी इमेजेस मिलेंगी और सारी इमेजेस के लिए प्री इमेजेस हमेशा होंगी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं। इफ a and b आर फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन a to b, a से b तक के लिए इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, npm अगर n ग्रेटर देन इक्वल m एंड 0 इफ n लेस देन m। यानी कि b के मेंबर्स अगर a के मेंबर्स से ज्यादा हैं तो ये लगेगा, और अगर b के मेंबर्स a के मेंबर्स से कम है तो 0 फंक्शंस होंगे। npm का फॉर्मूला ये रहा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस m का फैक्टोरियल। इस तरह से हम इस फॉर्मूले से टोटल इंजेक्टिव फंक्शंस निकाल सकते हैं a से b तक। एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ a एंड b हैव 2 and 3 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a to b। तो यहाँ पर क्या है, b के मेंबर्स a के मेंबर्स से ज्यादा हैं, 3 ग्रेटर देन 2, तो क्या मिलेगा हमें, npm हमारे पास टोटल फंक्शंस होंगे। npm को सॉल्व करेंगे, 3p2 एंड फॉर्मूला फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसे हमने सॉल्व किया, फैक्टोरियल को खोला तो 3 2 1 एंड यहाँ पर 1, ये हो गया 6। यानी कि a से b तक के बीच में हमें 6 फंक्शंस मिलेंगे जो 1 1 होंगे। नाउ सेकंड रिमार्क, इफ a and b are 2 sets having m and n elements, the number of surjective functions from a to b is n की पावर m माइनस ब्रैकेट समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर r प्लस 1 ncr ब्रैकेट n माइनस r की पावर m एंड ब्रैकेट वेयर ncr का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर आपको सर्जेक्टिव फंक्शंस के नंबर निकालने हैं कि a से b के बीच में कितने फंक्शंस ऑन टू होंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, इफ a एंड b हैव 4 and 3 एलिमेंट्स, देन टोटल सर्जेक्टिव फंक्शंस आर, तो हमने ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखी, 3 की पावर 4 माइनस r इक्वल टू 1 to n था, n यहाँ पर हमारे पास है 3 माइनस 1 की पावर r प्लस 1, 3cr
एंड 3 माइनस आर की पावर 4। अब क्योंकि समेशन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें अलग अलग वैल्यू पुट करके इनका सम करना है। 3 की पावर 4 माइनस आर 1 से लेके 3 तक लेना है, तो सबसे पहले -1, 1 प्लस 1, आर की जगह 1 लिया, एंड 3c1, 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस, अब आर की जगह 2 लेंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, 3c2, 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस, एंड आर इज इक्वल टू 3 लेने पर ये वाली टर्म आ गई। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एंड इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल आंसर मिलेगा 36 ऑन2 मैप्स, यानी कि हमारे पास टोटल 36 ऑन2 फंक्शंस मिलेंगे जब ए और बी की एलिमेंट्स 4 और 3 होंगे। तो हमारा तीसरा फंक्शन आता है 1, 1 एंड ऑन2 फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। द मैप और फंक्शन f फ्रॉम a to b इज बाइजेक्टिव इफ इट इज 1, 1 एज वेल एज ऑन2। अगर फंक्शन 1, 1 है और ऑन2 भी है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाएगा। जैसे डायग्राम देखें, सेट a एंड सेट b, इसके बीच फंक्शन है f। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट a के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और सेट b में हर एलिमेंट की प्री इमेज है, इसलिए ये फंक्शन 1, 1 और ऑन2 दोनों है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफरेंट अलग अलग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बहुत काम आएगा। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।